हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी हरी मिर्च दही वाली सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस सब्जी को आप इंस्टेंट 10 से 15 मिनट में घर पे बना सकते हैं और 2 दिन तक आप इस सब्जी को स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस सब्जी को आप ऐसे खाना चाहें ऐसे भी खा सकते हैं या फिर ना दाल वगैरह बनाते हैं उसके साथ मिक्स करके भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हरी मिर्च चाहिए होगी, तो मोटी वाली मिर्च का आपने यूज़ करना है। जो मोटी वाली मिर्च होती है ना, ये तीखी कम होती है, तो इस मिर्च का यूज़ कीजिएगा। बारीक वाली मिर्च नहीं यूज़ करनी है, उससे बहुत ही तीखी होती है सब्जी खाने में। अब आपने मिर्च में 1 चम्मच यहाँ पे नमक ऐड करना है और इसके साथ में से पानी ऐड कर दीजिए। नमक और पानी के साथ मिक्स करके अच्छी तरह से मिर्चों को आपने यहाँ पे धो लेना है। धोने के बाद मिर्ची को पानी में से निकाल लेना है और इसके बाद आपने मिर्ची कटिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए 3 से 4 मिर्ची पकड़ी है और मिर्चों को आपने इस तरह से देखिए काट लेना है। यहाँ पे मिर्ची को थोड़ा सा मोटा मोटा काटना है, ज़्यादा आपने इसको ना चॉप नहीं करना है, ठीक है। मोटा मोटा काटेंगे, इसके थोड़े चंक्स रहेंगे। तो ये देखिए सारी मिर्ची की यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके अंदर से थोड़े बहुत बीज अगर आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। वैसे इस सब्जी को बीज के साथ ही बनाया जाता है क्योंकि मिर्ची तीखी कम होती है। इसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ना मसाला बनाएंगे। 2 चम्मच आप यहाँ पे 2 छोटे चम्मच आपने सौंफ लेनी है, 2 छोटे चम्मच आप साबुत धनिया लीजिए और यहाँ पे आपने 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे साबुत जीरा लेना है। इस सब्जी को बनाने के लिए सौंफ का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में ना 2 से 3 मिनट तक इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, इनका एक तो फ्लेवर एक्टिवेट हो जाएगा, दूसरा जब आप इनको ग्राइंड करेंगे ना अच्छी तरह से इनका पाउडर भी बन जाएगा। तो ये देखिए मसालों का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। मसालों को ठंडा करके ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने कश्मीरी मिर्च ऐड करनी है इसमें और आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और इसके साथ में ना खट्टा करने के लिए आमचूर पाउडर का यूज़ कीजिएगा। तो 1 से 1.5 चम्मच आपने आमचूर पाउडर ऐड करना है या फिर अनारदाना पाउडर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए 1.5 चम्मच मैंने आमचूर पाउडर ऐड कर दिया, ऊपर से कवर कर दीजिए और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए आपका मसाला तैयार हो चुका है। अब इसके साथ में आपको दही चाहिए होगा, तो 100 से 150 ग्राम आप दही ले लीजिए। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि खट्टा करने के लिए आमचूर पाउडर का यूज़ किया है। अगर दही खट्टी हो तो आमचूर पाउडर आप कम डाल सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से दही को आपने फेंट लेना है। अच्छे से फेंट के दही डालेंगे, दही फटेगी नहीं और इसके दाने नहीं बनेंगे। इसके मैंने कढ़ाई ली है, 2 बड़े चम्मच यहाँ पे सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। फिर आपने इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करना है, थोड़ी सी बारीक वाली सौंफ ऐड करेंगे और इसके साथ में थोड़ी सी आपने हींग ऐड करनी है। हींग से फ्लेवर अच्छा आता है सब्जी में और दूसरा डाइजेशन के लिए बड़ी होती है। आधा चम्मच आपने यहाँ पे अजवाइन ऐड करनी है और इसके साथ में आधा चम्मच आपने इसमें कलौंजी ऐड करनी है। तो ये जो मैंने इसमें ड्राई मसाले ऐड किए ना, इससे अचारी मसाला तैयार किया जाता है और सब्जी में अचार जैसा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी आपने इसमें साबुत मेथी भी ऐड करनी है। इन मसालों को हल्का सा आप यहाँ पे चटकने दीजिए, थोड़ा सा इनका कलर भी आपने चेंज होने देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर आपने जो मिर्चें काट के रखी होंगी ना, मिर्च भी यहाँ पे ऐड कर देनी है। अब गैस की फ्लेम ना 1 मिनट तक हाई रखिए ताकि मिर्ची जो जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए और मिर्चों को आपने ना कम से कम 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे ना शैलो फ्राई कर लेना है। शैलो फ्राई करने से एक तो इनका तीखापन खत्म हो जाएगा, दूसरा ये मिर्चें जो है जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है। अब लगा मुझे देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मिर्चों को पकाते हुए और मिर्ची जो है ना अच्छी तरह से देखिए सॉफ्ट हो चुकी है, मिर्चों का कलर भी चेंज हो चुका है। अब आपने इसमें थोड़ा सा ना बेसन ऐड करना है, तो 1 छोटा चम्मच आप इसमें बेसन ऐड कर दीजिए। बेसन से क्या होगा, जब हम इसमें दही ऐड करेंगे तो दही फटेगी नहीं, दूसरा ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो बेसन को भी आपने ना लगभग 1 मिनट तक यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम में ना पका लेना है ताकि बेसन का जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए बेसन को पका लिया है। फिर आपने जो मसाला बना के रखा होगा ना, वो मसाला यहाँ पे ऐड कर देना है। तो सारा मसाला देखिए मैंने ऐड कर दिया है। मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम आपने एकदम लो कर देनी है क्योंकि जब मसाला डालेंगे ना मिर्चों का मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या देखिए मसाले को 30 से 40 सेकंड तक मैंने पका लिया है। फिर आपने जो दही फेंट के रखी होगी ना, दही भी ऐड कर देनी है और दही को भी अच्छी तरह से यहाँ पे मिर्चों के साथ ना मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम अभी मैंने कम ही रखी है। जब दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर आप यहाँ पे गैस की फ्लेम ना बढ़ा सकते हैं। तो क्या देखिए दही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने गैस की फ्लेम हाई कर दिया है ताकि दही जल्दी से गर्म हो जाए और इसमें बॉयल भी आ जाए। अब ये देखिए दही अच्छे से गर्म हो चुकी है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। दही मसालों को आपने तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दे। तो ये देखिए यहाँ पे ना अच्छी तरह से मसाले पक चुके हैं और जो हमने दही ऐड की थी ना वो भी बिल्कुल यहाँ पे ड्राई हो चुकी है।
अब आपने यहाँ पे ना पानी ऐड करना है। तो 2 कप आप इसमें पानी के ऐड कर दीजिए और गर्म पानी का यूज़ करना है आपने, ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी डालेंगे तो पानी को गर्म होने में टाइम ज़्यादा लगेगा और मिर्चों का जो कलर है ना वो भी फिर चेंज हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे पानी के साथ अच्छी तरह से मैंने मिर्च मसालों को मिक्स कर लिया है। ऊपर से कवर कर दीजिए। एकदम लो फ्लेम में आपने 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे सब्जी को पकने देना है। इससे क्या होगा, मिर्चों के अंदर तक नमक मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट आएगा और ग्रेवी ऑयल भी छोड़ देगी। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में मैंने सब्जी को पका लिया है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कलर आ चुका है और हमारी जो सब्जी है ना अच्छी तरह से यहाँ पे पक भी चुकी है। अब इस सब्जी को अगर आप स्टोर करके रखना चाहें, ठंडा करके फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, या फिर गर्मा गर्म ना रोटी के साथ आप इसको सर्व कर दीजिए। देखिए क्या ज़बरदस्त सब्जी बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नए वीडियो के साथ। थैंक यू।